Data is an information in which a number are used. गुणा गुञ्जेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्रायः भवन्ति दोषा ससुदोतया नदः प्राप्तयः समुद्रमासाद् भवन्ति। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज अपन नवलगढ़ के अंदर मंडी गेट है, वहां पर पहुंचे हैं। यहाँ पर मामाया के मंदिर के पास में पिंक पर्ल स्कूल है। नया सत्र की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और सभी पेरेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल ये होगा कि हम हमारे बच्चों को कौन सी स्कूल में भेजें जहाँ पर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और अलग एक्टिविटी जो है पढ़ाई के साथ साथ वो भी मिल सके। तो हम यहाँ पर बच्चों की जो पूरी दिनचर्या है, सुबह आते हैं और उनका लंच टाइम और अलग एक्टिविटी जो है वो सब जानेंगे टीचर से और बच्चों से जो है हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सारानाज। कहाँ से हो आप? बाय। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो मैम कैसा पढ़ाते हैं आपको? अच्छा। आपको समझ में आता है क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ के बताओ। पोटैटो, ओनियन, टमाटो, कैबेज। ये कौन सी क्लास है? फर्स्ट। तो मैम सबसे पहला क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाना एक तो बहुत, उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप किस तरह से बच्चों को मैनेज करती है? मैं खुद पे एग्जाम्पल लेके उनको समझाती हूँ, इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ऐसे बच्चे समझ जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की अलग एक्टिविटी होना भी बहुत जरूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? गया। कौन सा गेम खेल रहे हो आप? गोल गोल वाला। गोल गोल वाला खेल रहे हो? कैसे खेलते हैं इसको, खेल के बताओ। यहाँ पे कुछ बॉल रखी हुई है बच्चों को, ताकि पता चल जाए कि ये कौन सा कलर है। मैम इनको बताते हैं कि ये कलर जो है कलेक्ट करना है, ताकि बच्चों को कलर की अभी से पहचान हो सके। कौन सा कलर है ये? ग्रीन। कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ क्लास। सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी आपको? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश पढ़ भी देते हो क्या? यस मैम। तो ये पढ़ के बता दो। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर बॉय। कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? मैथ्स। मैथ पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं मैथ में? सेकंड। सेकंड पढ़ा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं सर? यस मैम। और समझ में नहीं आता है तो आप सर को पूछते हो क्या? यस मैम। फिर सर समझाते हैं आपको वापस? यस। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? वसीम। क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैथ। तो सर मैथ जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बच्चों के मन में मैथ का पीरियड भी आता होगा, तो डर लगता होगा कि मैथ का पीरियड आ रहा है, हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो आप बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं? जी मैम, बच्चों को जैसे कि ये पढ़ाते हैं, जैसे कि बेसिक लेवल से चलते हैं। जो भी चैप्टर आता है तो उसका पहले बेसिक लेवल हम बताते हैं, फिर उससे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वो फिर भी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, हर एक बच्चे को जैसे कि पूछते हैं कि बच्चों कि आपको समझ में आया है नहीं आया। तो जो बच्चे हमें बोलते हैं कि आ गया है समझ में, तो हम उसको ठीक है, और जिसको नहीं आया तो पर्सनली हर बच्चे को खड़े कर करके पूछते हैं। तो अगर वो उसका डाउट रहता है तो हम उसको वापस से रिवाइज करवाते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अभी सर? अभी सर डाटा के बारे में पढ़ा रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। डाटा इज एन इंफॉर्मेशन इन विच एन नंबर आर यूज्ड। डाटा ये होता है जिसमें नंबर यूज होता है। जैसे मीन का फॉर्मूला बताती हूँ, सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। ठीक है, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या सर डाउट क्लियर करते हैं? किस तरह से करते हैं? सर डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। जो एक बच्चे को भी नहीं आए वो भी दोबारा से बताया जाता है। संस्कृत पढ़ा रही हैं अभी आप? यस मैम। तो मैम बच्चे संस्कृत क्या पढ़ लेते हैं? क्योंकि इजीली बच्चे क्या होते हैं, संस्कृत पढ़ नहीं पाते, उनको शब्दों में काफी दिक्कतें आती है। तो आप किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को? मैम आपने सही कहा है, प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा पॉइंट है जो संस्कृत में बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। पर जब हम पढ़ाएंगे तभी हमारे बच्चे जो अपने पुराण हैं, ग्रंथ हैं, जो हमारी तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, आज हम उसको नहीं लेकर चलेंगे तो बच्चे पिछड़ते चले जाएंगे। तो हम बच्चों को ओरली बुलवाते हैं, डिटेल टू डिटेल करवाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा छोटी से छोटी बात को समझ सके। अभी हमको साइंस पढ़ा रहे हैं सर, हमको न्यूट्रिशंस के ना टाइप बता रहे हैं और ना हमें किन किन तरीकों से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डाउट्स क्लियर होते हैं? यस मैम। हमें जब भी कोई डाउट होता है तो हम सर के पास जाते हैं और सर हमें एकदम फ्रेंडली तरीके से समझाते हैं। हर डाउट लास्ट पीरियड में हमारे सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं सर, हमें कभी भी मना नहीं करते। मैं ना क्लास 10th से हूँ। मैं अभी ये वाले पढ़ रही थी ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। साइंस मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं पहले नीट का स्टूडेंट रह चुका हूँ और अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पर क्या कमी रही थी मेरे अंदर, वो कमी मैं पूरी करने के लिए, जो बच्चों में जो कमी रहती है साइंस को लेके, वो कमी पूरी करने के लिए मैं यहाँ
ज्वाइन किया मैंने। में सर एक चैप्टर रहता है साइन कॉस टेन वाला, तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। हाँ, जनरली देखा जाता है ऐसा कि मतलब जो बच्चे हैं, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री जिसको सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, बच्चों को ये लगता है लेकिन सच में होता नहीं है। इसकी कुछ ट्रिक्स तो हैं। आप क्या ट्रिक और शॉर्ट फॉर्मूले जो है वो यूज करते हैं? जी मैम, लो अभी हाँ, जी ये कुछ भी करके भी बता सकते हैं आप। जैसे हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में मेन 6 चीज़ें हैं, वो साइन, थीटा, कॉस, ये वगैरह चलते हैं, उनके एंगल चलते हैं और इनको अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। उनके कुछ ट्रिक्स जैसे है, जैसे मान लो आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये एक रेशियो निकालने का तरीका है जिससे आप साइन की, कोस की, टेन की, कोसेक कोसेक इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। फिर अपन यहाँ 10th क्लास तक चलते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल, उनकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो उससे अपन वो पूरी टेबल याद कर सकते हैं आराम से। तुलसीदास जी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास शकुंतला के राम भक्त कवि थे। उनका जन्म 1532 में हुआ था। उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। एसएसटी के अंदर सर पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि बहुत से किसी की जन्म होती है, किसी की मृत्यु होती है और किसी के बारे में कोई कहानी होती है, गढ़ की कहानी होती है, तो वो बच्चों को कैसे याद रहती है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कोई जन्म मृत्यु के अंदर कंफ्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं? देखो, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को हम सबसे पहले बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक जो है ना, शॉर्ट ट्रिक का यूज करो। और सर जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप बताते हैं बच्चों को? शॉर्ट ट्रिक पहले हम बनाते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं कि आप ये जो मैटर है आप इस तरह से याद कर सकते हो। इस रिएक्शन में दो या तीन जो रिएक्टेंट होते हैं वो साथ में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें मेनली जो होती है हीट वो बाहर रिलीज होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मतलब कि हमें हीट बाहर से क्या होती है देनी पड़ती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। CO2, कार्बन और O2 का जो मतलब कि जो हम रिएक्शन करते हैं तो इससे CO2 गैस बनती है। क्लास में अपन आएंगे तो ऐसा देख रहे हैं कि अलग एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे भी जो है वो एक्टिव रहे और बच्चों की जो दिनचर्या होती है सुबह से लेकर शाम तक की मैम वो पढ़ा रहे हैं। क्या बना रहे हो अभी आप इसमें? ड्राइंग कर रहे हो? अच्छा, इसकी कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम पता है क्या आपको? यस मैम। ये क्या है? माउस, सारे पार्ट्स के नाम बता दो। मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, CPU। सारी क्लासेस के पीरियड डिसाइडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे बच्चे आते हैं। जैसे कि हर क्लास का टाइम डिसाइड है तो वैसे आते हैं। और बच्चों को जैसे कि ड्राइंग है, बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर का ऑन करना है, फाइल कॉपी पेस्ट करनी, ये सब हम बताते हैं। अपने साथ में डायरेक्टर विकास जी, अपन इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, हेलो नवलगढ़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो नवलगढ़ की टीम आज हमारी छोटे से स्कूल प्रांगण में पधारी है। आप दोनों का तहे दिल से हमारी पूरी स्कूल परिवार की तरफ से आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत मैं करना चाहूँगा। ठीक है, हमने पूरी स्कूल विजिट करी तो सर हम शुरुआती ये करेंगे कि पिंक पर्ल स्कूल जो खोले कितने साल हो गए आपको? मैडम, ये 14वां सेशन हमारे स्कूल का रन 2013 में अपन ने स्कूल ओपन किया था और 2024 लगभग 13वां सेशन अपना स्कूल का कंटिन्यू इस सेशन में है। और सर ये पिंक पर्ल स्कूल का नाम है, इतना यूनिक नाम है, तो ये आपने कैसे सोचा? क्योंकि स्कूल के नाम हम देखते हैं बहुत ही अलग अलग होते हैं, लेकिन पिंक पर्ल इसका मतलब और यही नाम क्यों रखा आपने? देखो, सीधा सा है, पिंक पर्ल यानी गुलाबी मोती। और छोटे छोटे नौनिहाल जो अपने यहाँ पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो प्ले ग्रुप LKG UKG में हमारे स्कूल में जो आते हैं, तो मासूम से बच्चे होते हैं, उनको देख के ही एक अलग फीलिंग आती है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने स्कूल का नाम पिंक पर्ल रखा है, जो कि वास्तव में ही एक यूनिक नाम है। अब सर वीडियो जो है वो बहुत से पेरेंट्स देखेंगे, तो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा जहाँ भी जिस भी स्कूल में जाए वहाँ पढ़ाई के साथ साथ अलग एक्टिविटी भी हो, तो यहाँ पे अलग एक्टिविटी जो है वो क्या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी मैडम, अलग एक्टिविटी में ये है कि भाई पढ़ाई तो सभी स्कूलों में होती है और पढ़ने के लिए ही बच्चा स्कूल में आता है। कोई भी गार्जियन अभिभावक अपने बच्चे को अगर स्कूल में डालता है तो वो ये उम्मीद करता है भाई स्कूल वाले उसको हर तरीके से तैयार करें। तो अपने स्कूल में सिस्टम क्या है कि मैडम पढ़ाई तो होनी है, उसके साथ कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो है पढ़ाई के साथ साथ, जैसे पेंटिंग हो गई, डांस क्लासेज हो गई, एक्टिविटी रूम हो गया, आउटडोर गेम्स हो गए, ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल में प्रोवाइड बच्चों को करवाई जाती है। और सर जैसे नवलगढ़ के आसपास के कितने ऐसे गांव हैं जहां से बच्चे आते हैं
या फिर ओनली नवलगढ़ के आते हैं? देखो नवलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी डाणिया पंचायत मिश्रों की डाणी, रलोची, कानिका की डाणी, अंठा की डाणी, नवलगढ़ 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कूल की वाहन की व्यवस्था है, जो कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हमने हायर कर रखा है और बहुत अच्छे से आसपास के इलाके सारे से बच्चे। मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि एक बार स्कूल पिंक पर्ल स्कूल जो है वो ज़रूर विजिट करें। जो वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे विजुअल भी दिखाएंगे, टीचर्स का बोलने का तरीका, बिहेव उनका, और एक तरीके से कंप्यूटर लैब जो है वो भी दिखाएंगे। सर कंप्यूटर लैब है तो ये कौन सी क्लास के बच्चों से आप स्टार्ट करते हैं पीरियड? देखो कंप्यूटर लैब का क्या है मैडम कि जैसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आजकल आपको पता है कि भाई हर घर में हर बच्चे को होनी ही चाहिए। मोबाइल का दौर है, IT का युग चल रहा है, मोस्टली क्या है कि हर घर में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होता है। मोस्टली बच्चे मोबाइल पे गेम खेलना, डाउनलोड करना, पिक बनाना, है ना, ये सारा जानते हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हर बच्चे को वीकली कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है और बेसिक जानकारी उनको हमारे द्वारा टीचर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और सर लास्ट में जैसे ये पेरेंट्स है और कुछ बच्चे भी हैं अभी, क्योंकि जिसने 8 पास करी होगी, 5th पास करी होगी, क्योंकि आजकल सभी लोग जो है फ़ोन का यूज़ करते हैं, सब लोग वीडियो भी देखते हैं, तो आप उन बच्चों को और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखो पेरेंट्स से मेरा यही कहना है, अपने बच्चे को बेटरमेंट के लिए आप कहीं भी एडमिशन करवाएं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि एक बार पिंक पर्ल स्कूल का आप विजिट करें, हमसे मिलें, हमारी व्यवस्थाएं देखें। सर बहुत से पेरेंट्स जो है वो बच्चों को फीस जो है वो नहीं दे पाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ये चला था RT का, तो क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गुड क्वेश्चन है जो आपने पुटअप किया है। सरकार की तरफ से 25% RT में एडमिशन हर प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है। ये सुविधाएं हमारे स्कूल में भी प्रोवाइड की जाती है, सभी में की जाती है। जो फीस कैपेबल पे करने में कैपेबल नहीं है, उन गार्जियनों का हम प्रायोरिटी से कोशिश करते हैं उनके फॉर्म फिलअप करवाने का, प्रायोरिटी से उनका एडमिशन करने का और हर चीज़ में उनकी हेल्प करने का। सन 2012 और 13 से हमारा ये फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था इस स्कूल में, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई थी, और उसके बाद लगातार सालों में ये हर क्लास को बढ़ाते हुए आज ये स्कूल जो है हमारा सेकेंडरी लेवल का है, एफिलिएशन हो चुका है इसका, और सेकेंडरी का फर्स्ट ईयर हम अटेम्प्ट करेंगे। और स्कूल में हर साल लगातार स्टूडेंट्स की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, गार्जियन यहाँ हमसे जुड़ते जा रहे हैं, गार्जियन हमसे सेटिस्फाई रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है सभी तरह की फैसिलिटी उन बच्चों को और गार्जियंस को देते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए फुल जो कैंपस है स्कूल का वो वेल फर्निश्ड है, जैसे बैठने की व्यवस्था बच्चों के लिए फुल फर्नीचर के साथ है, और गर्मियों में जैसे कूलिंग सिस्टम के लिए हमारे यहाँ कूलर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। पानी की व्यवस्था एक बेसिक आधारभूत सुविधा मानी जाती है, जिसके लिए हमारे 3 विंग है, यहाँ तीनों विंग में हमने कूलर की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था अच्छे से कर रखी है, जिसमें बच्चे अच्छे से पानी पी सकते हैं। और हमारे सभी क्लासरूम में जो है कैमरे हैं, और पूरा कैंपस जो है कैमरे से ही हमने कवर कर रखा है, तो हर एक्टिविटी हर क्लास की जो भी यहाँ चलती है वो क्लास रूम की मॉनिटरिंग ऑफिस के द्वारा की जाती है। और वेल यहाँ हमारे क्वालिफाइड, डेडिकेटेड और पंक्चुअल टाइप का स्टाफ है, जो यहाँ डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरी स्कूल विजिट करी, हर बच्चों की एक्टिविटी आपको दिखाई, बच्चों से भी बात करी और सर से भी बात करी, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं सभी पेरेंट्स को बोलूँगी एक बार पिंक पर्ल स्कूल जो है वो ज़रूर विजिट करें, और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक और कमेंट करना है।